विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास के परीक्षा उपयोगी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और इससे पहले भी आपको इतिहास के प्रश्न उत्तर डाले गए हैं और आने वाले वीडियो में भी शेष बचे प्रश्न उत्तर आपको डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और जिसमें गौरी की हार हुई थी। परमाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमाल वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। उसके बाद देखिए कि परमाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमाल वंश की राजधानी धार नगरी में थी। परमाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन थे? तो परमाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज थे। किसके शासनकाल में धार नगरी शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र थी? तो राजा भोज के शासनकाल में धार नगरी शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र थी। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है? तो सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़ में है। फिर देखिए कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचुरी वंश का संस्थापक को कल्लक था। देखिए कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी में थी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ में थी। फिर देखिए कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। राष्ट्रकूट नरेश अमोदवर्धन ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो राष्ट्रकूट नरेश अमोदवर्धन ने जैन धर्म को स्वीकार किया। फिर देखिए कि कविराज मार्ग की रचना किसने की? तो कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। फिर देखिए कि राजराजेश्वरी शिव मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराजेश्वरी शिव मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। फिर देखिए कि वृद्धेश्वर मंदिर, तो वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने करवाया? तो वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण भी राजराज प्रथम ने करवाया था। फिर देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। महाबलीपुरम के कुछ एकाशय रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो रथों का निर्माण है वे नरसिंह प्रथम वर्मन ने करवाया था। उसके बाद में देखिए किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उसके बाद अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुसलमान था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। कब किया? तो ये किया 1175 में। भारत में मुसलमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुसलमानी साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें गौरी की हार। बात देखिए कि चंद्रवार का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और जयचंद की हत्या कर दी गई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में रखी गई थी और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में
किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली कौन लाया था? तो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने लाया था। वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए? तो ये इल्तुतमिश थे। फिर देखिए कि एकता प्रणाली किसने चलाई? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलवाई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? तो यह इल्तुतमिश ने किया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान चिहलगानी किसने किया? यह इल्तुतमिश ने किया। बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम। फिर देखिए कि गुलाम वंश का एक कौन सा शासक था जिसने उत्तर से मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की? तो वे बलबन थे। उसके बाद गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे महान शासक बलबन था। राज दरबार में सिजाद और पैबोस की प्रथा किसने चलवाई थी? तो ये बलबन ने चलवाई थी। बलबन का सेनापति कौन था? तो बलबन का सेनापति था इमाद उल मुल्क। फिर देखिए कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासकों का अधिकार हुआ? गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन हुआ। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी कब राजगद्दी पर बैठा? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद में देखिए कि घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई? तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। फिर देखिए स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? तो यह स्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने डाली थी। दिल्ली के किस शासक ने अपने सिपाहियों को नगद वेतन भुगतान करना शुरू किया? तो यह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिए कि किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण की प्रणाली प्रारंभ की? तो ये भी मूल्य नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अमीर खुसरो किस सुल्तान का राज दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि था। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? वे थे अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। जूना खां दिल्ली पर कब और किस नाम से बैठा? तो जूना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम किन किन संज्ञाओं से जोड़ा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा, परोपकारी, शनकी और पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली के स्थान पर उन्होंने देवगिरी दौलताबाद अपनी राजधानी बनाई थी। तुगलक वंश के शासकों में सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया? तो सांकेतिक मुद्रा को मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया। फिर अगला प्रश्न है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना? फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान 1351 ईस्वी में बना। फिरोज तुगलक ने किन किन नगरों की स्थापना की? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला और फतेहाबाद और हिसार और जौनपुर और फिरोजपुर की स्थापना की। गरीब मुसलमानों की कन्याओं के विवाह प्रबंधन हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस व्यवस्था की स्थापना की? तो ये दीवान खैरत नामक संस्था की स्थापना की थी। फिर देखिए तैमूर लंक ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंक ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां दिल्ली की
गद्दी पर कब बैठा? तो खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर 1414 ईस्वी में बैठा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा को अपनी राजधानी किसने बनवाया? तो आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोधी ने बनाया। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया है, वह किसने करवाया था? तो वो सिकंदर लोधी ने करवाया था। किस शासक की हत्या के साथ दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया? इब्राहिम लोधी की हत्या के साथ दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो यह 27 अप्रैल 1526 को बैठा था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को काबुल के उद्यान में दफनाया गया। बाबर ने किस ग्रंथ की रचना की? तो बाबर ने तुजुके बाबरी या बाबरनामा की रचना की। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। अब इससे आगे वाले जो इतिहास के क्वेश्चन आंसर हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो को आप प्राप्त कीजिए और अपना प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।